जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, कितने ही व्यक्ति सोचते हैं कि हम अमुक समय एक व्यक्ति को गुरु बना चुके, अब हमें दूसरे पथ प्रदर्शन की नियुक्ति का अधिकार नहीं रहा। उनका यह सोचना वैसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी यह कहे कि अक्षर आरंभ करते समय जिस अध्यापक को मैंने अध्यापक माना था, वह जीवन भर उसके अतिरिक्त न किसी से शिक्षा ग्रहण करूँगा और न किसी को अध्यापक मानूंगा। एक ही अध्यापक से संसार के सभी विषयों को जान लेने की आशा नहीं की जा सकती। फिर वह अध्यापक मर जाए, रोगी हो जाए, कहीं चला जाए तो भी उसी से शिक्षा लेने का आग्रह करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिष्य प्राथमिक गुरु की अपेक्षा कहीं अधिक जानकार हो जाए और उसका जिज्ञासा क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाए। ऐसी दशा में भी उसकी जिज्ञासाओं का समाधान उस प्राथमिक शिक्षा द्वारा ही करने का आग्रह किया जाए तो यह किस प्रकार संभव है। प्राचीन काल के इतिहास पर दृष्टिपात करने से उलझन का समाधान हो जाता है। महर्षि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। राम और लक्ष्मण ने जहाँ वशिष्ठ से शिक्षा पाई थी, वहाँ विश्वामित्र से भी बहुत कुछ सीखा था। दोनों ही उनके गुरु थे। श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि से भी विद्याएं पढ़ी थीं और महर्षि दुर्वासा भी उनके गुरु थे। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भी थे और कृष्ण भी। इंद्र के बृहस्पति भी थे और नारद भी। इस प्रकार अनेकों उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि आवश्यकता अनुसार एक गुरु अनेक शिष्यों की सेवा कर सकता है और एक शिष्य अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई ऐसा सीमा बंधन नहीं जिसके कारण एक के उपरांत किसी दूसरे से प्रकाश प्राप्त करने में प्रतिबंध हो। वैसे भी एक व्यक्ति के कई पुरोहित होते हैं। ग्राम्य पुरोहित, तीर्थ पुरोहित, कुल पुरोहित, राष्ट्र पुरोहित, दीक्षा पुरोहित आदि। जिसे गायत्री साधना का पथ प्रदर्शक नियुक्त किया जाता है, वह साधना पुरोहित या ब्रह्मा पुरोहित है। ये सभी पुरोहित अपने अपने क्षेत्र, अवसर और कार्य में पूछने योग्य तथा पूजने योग्य हैं। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक हैं। 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र सर्व प्रसिद्ध है। उसे आजकल शिक्षित वर्ग के सभी लोग जानते हैं। फिर भी उपासना करनी है, साधना जन्य लाभों को लेना है तो गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप विमोचन करके किलित गायत्री का उत्कीलन करके साधना करनी चाहिए। गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेना एक संस्कार है। उसमें उस दिन गुरु शिष्य दोनों को उपवास रखना पड़ता है। शिष्य चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, अन्न, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा आदि से गुरु का पूजन करता है। गुरु शिष्य को मंत्र देता है और पथ प्रदर्शन का भार अपने ऊपर लेता है। इस ग्रंथि बंधन के उपरांत अपने उपयुक्त साधना निश्चित करा के जो शिष्य श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ता है, वे भगवती की कृपा से अपने अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब से गायत्री की दीक्षा ले ली जाए
तब से लेकर जब तक पूर्ण सिद्धि प्राप्त न हो जाए तब तक साधना गुरु को अपनी साधना के समय समीप रखना चाहिए। गुरु का प्रत्यक्ष रूप से सदा साथ रहना तो संभव नहीं हो सकता, पर उनका चित्र शीशे में मंडवाकर पूजा के स्थान पर रखा जा सकता है और गायत्री संध्या जप अनुष्ठान या कोई और साधना आरंभ करने से पूर्व उस चित्र का पूजन धूप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से कर लेना चाहिए। जहाँ चित्र उपलब्ध न हो वहाँ एक नारियल को गुरु के प्रतीक रूप में स्थापित कर लेना चाहिए। एकलव्य भील की कथा प्रसिद्ध है कि उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके उसी को गुरु माना था और उसी से पूछकर बाण विद्या सीखता था। अंत में वह इतना सफल धुरंधारी हुआ कि पांडवों तक को उसकी विशेषता देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ा था। चित्र या नारियल के माध्यम से गुरु पूजा करके तब जो भी गायत्री साधना आरंभ की जाएगी वह शाप मुक्त तथा उत्कीलित होगी। युग ऋषि ने आरंभ में गुरु के स्थान पर श्रद्धा पूर्वक उनका प्रतीक चित्र या नारियल के रूप में रखने की बात कही थी। बाद में उन्होंने युग शक्ति के प्रतीक लाल मशाल के चित्र को गुरु का प्रतीक मानने का अनुशासन घोषित किया। धन्यवाद।